जी, मैं अहमद अली हैदरी एडवोकेट हूँ और मैं दिल्ली में पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें कलकदुमा मेरा चैम्बर है, ई ब्लॉक 207 चैम्बर नंबर। और मैं तमाम ही दिल्ली की जो कोर्ट्स हैं, 30 हज़ारी, द्वारका, पटियाला, साकेत, रोहिणी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट्स में जो है मेरी अपीयरिंग रहती है और मैं सभी कोर्ट्स में अपीयर होता हूँ। अच्छा वकील साहब, जैसे कि एक मामला दिल्ली का जंतर मंतर का बहुत ट्रेंड चल रहा है और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफा भी दिया है। इस केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं उनका और कोई भी जो शिक्षा मंत्री होते हैं, उनका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि जो भी देश में एग्ज़ाम होने हैं, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से कंडक्ट कराएँ। अब आपने देखा है सबसे पहले नीट की परीक्षा जो हमारे यहाँ की जो है सबसे जो है वो टफ़ेस्ट परीक्षा होती है नीट की, और बच्चे इसमें जो है दिलो-जान से मेहनत करते हैं। इसमें वो बच्चे होते हैं जो प्लस 2 करने के बाद इस फ़ील्ड में अपना आप को डॉक्टरी की फ़ील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन के और देश की सेवा करें। लेकिन जब उन जब उन बच्चों के साथ जो है उनके किया जाता है और इसके सबब जो है वो एग्ज़ाम जो है उसको लीक कर दिया जाता है, तो वो बच्चे इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो इस इतने बड़े सदमे को झेल पाते हैं, क्योंकि उनकी रात-दिन की मेहनत होती है। उसके बाद जो है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद पे ये धरना होता है, उस धरने में फिर आप सब लोगों को पता ही है और पूरी दुनिया जानती है कि क्या जो है वो इन बच्चों के साथ किया गया है, कितनी बर्बरता की गई है, कितनी बुरी तरीके से पीटा गया है, जिसमें जो है वो पुलिस भी है और पुलिस की वेशभूषा में जो है वो आम नागरिक भी हैं, जो सिविल ड्रेसेस में थे, उन्होंने जो है वो लाठी भांजी हैं, उनमें कीलें भी लगी हुई थी। वो सब चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। तो यकीनन एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मंत्री जो अपनी इस ड्यूटी को करने में नाकाम रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसको खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। अगर वो खुद ही दे देते तो कम से कम इतने लोगों की, इतने बच्चों के जो भविष्य है देश के, उनकी जान जो चली गई वो ना जाती, और उन पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपने बच्चों को पाल-पोस के और इस सपने के साथ बड़ा किया था कि कल को वो जो है वो देश की सेवा करेंगे, तो उनका जो है वो भविष्य अंधकार में चला गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था। कहीं न कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में या तीसरा कोर्ट में काफ़ी वकीलों का समर्थन मिला। जैसे कि अभी मेहुल प्राचार्य जो काफ़ी महिला सीनियर वकील हैं, उनको जी। भी बच्चों का समर्थन मिला कि ना अगर कोई भी काम होगा हम बिल्कुल उसको करेंगे। जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, बिल्कुल। मैं भी एडवोकेट अहमद अली हैदरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ही उन छात्रों को जिनको कानूनी जो है वो सहायता की ज़रूरत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी बच्चों की सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और तो सीजेपी ने एक गाइडलाइन निकाली है, एक पोर्टल है, उन्होंने बोला ये है कि जो भी जिस पे भी अत्याचार हो आप हमें फ़ोटो भेजो या वीडियो भेजो, हम उसके ऊपर कार्रवाई कराएँगे। जी, और जी, तो जी। उसके अंदर तो जो प्रोटेस्ट में काफ़ी जो आउटसाइडर के बच्चे थे उनको भी छुटाएँगे। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो अपना संगठन है, उनको छोड़ के जो अदर से बच्चे आए थे, क्या उनको भी कैसे लड़ेंगे फिर वो? जी, बिल्कुल, चूँकि इस वाले प्रोटेस्ट में अगर कोई आउटसाइडर है और वो आए हैं इस प्रोटेस्ट को करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए, कामयाब कराने के लिए, तो वो भी उसी ही प्रोटेस्ट का एक हिस्सा हैं। अगर उनको उस प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो चोटें आई हैं, तो यकीनन या उनको किसी भी जो है वो अधिकार का हनन हुआ है, तो बिल्कुल हमारी टीम और हम लोग सब साथ खड़े हैं। क्या लगता है वकील साहब, अभी तक कोई ऐसा बच्चे के पास अभी आपके पास कोई कॉल आया है कि आप हमारा केस लड़िए? क्या जंतर मंतर पर जो जितने दिन 35-36 दिन प्रोग्रेस हुआ है, क्या अभी तक ऐसे बच्चे से कोई कॉन्टेक्ट हुआ आपका नहीं? जी, ऐसे बच्चे हमारे पास काफ़ी आए हैं, हमने उनकी एक लिस्ट तैयार भी कर ली है और बहुत जल्द जो है हम सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट फाइल करने जा रहे हैं उनके फ़ेवर में, और फिर देखते हैं जैसे भी कुछ रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो भी उनका आदेश होगा वो सर्वोपरि है। क्या लगता है हिंदुस्तान का एक 20 तारीख का जो काला दिवस, ये कहना गलत नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल। इस दिन को ज़िंदगी भर लोग याद रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। महिला की थी, उसके अंदर कुछ छोटे-छोटे बच्चे भी थे, उनको भी लाठियों से मार दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिएगा, नारी को हमारे यहाँ पे एक लक्ष्मी का नाम दिया गया है, और जो इज़्ज़त के रखवाले हैं यानी पुलिस वाले, वही जब इस तरीके से उनकी इज़्ज़त को तार-तार करेंगे, उनके कपड़ों को फाड़ा गया है, उनकी इज़्ज़त को तार-तार किया गया है, भूखे-प्यासे, और उनको बेहिसाब जो है वो यातनाएँ दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके भी अगेंस्ट हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का रुख हमने कर लिया है। क्योंकि सर ऐसा है, अब देखो आज के जो युवा वो जात दिया जैसे मोहन भागवत का
एक बयान आया था, स्टेटमेंट आया था कि पहले के लोग बड़ों की इज़्ज़त करते थे, अब आज का बच्चा सवाल पूछता है। हुँ। तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, समय के साथ-साथ जो है वो लोगों की मानसिकता और लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है। तो ये सब उसी का ही एक पार्ट है, उसी की एक प्रथा चली आ रही है, जो आज है, आने वाले टाइम में जो है और ये सब चीज़ें चेंज होंगी, हुँ, वो एक पार्ट है समय का जो है, वो समय कहते हैं कि समय जो है वो हुँ, चेंज की ही एक निशानी है। हुँ। जी, चलिए जो आपको जनता देख रही है, जी। जो सुन रही है, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप पैगाम देना चाहते हैं ताकि आपसे जुड़ें और अगर कोई कैसे ऐसा हो कि आप उनके लिए खड़े आगे आपको जी, देखिएगा हम बिल्कुल हुँ, 24 एंड 24 हम हुँ, काम कर रहे हैं और मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। हुँ। हाँ, आप जभी भी अगर मुझसे कोई सहायता लेना चाहते हैं, मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए जो है वो तत्पर हैं, खड़े हुए हैं और आपका खैर मकदम करते हैं।